हिमाचल की तरह ही उत्तराखंड में भी बारिश मुसीबत बनकर सामने आ गई है। यहाँ बारिश की वजह से भारी तबाही हुई है। कई जगहों पर लैंडस्लाइड से सड़कें बंद हो गई हैं, तो कई जगह नदियां रौद्र रूप दिखाते हुए आगे बढ़ रही हैं। तो चौथा सवाल इसी पर आधारित है। चौथा सवाल यह है कि उत्तराखंड में आफत की बारिश ने कैसे बढ़ा दी है सबकी मुसीबत। बारिश की वजह से कई जगहों पर मुश्किल बढ़ गई है। हालांकि लैंडस्लाइड से बंद पड़ी सड़कों को खोलने में आपदा प्रबंधन की टीमें लगातार जुटी हुई हैं, लेकिन अभी भी कई जगहों पर सड़कें बाधित हैं। उत्तराखंड में मानसून कहर बनकर टूटा है। यहाँ लगातार हो रही बारिश की वजह से कई जगहों पर लैंडस्लाइड हो रही है, जिससे जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हो गया है। ये दो तस्वीरें चमोली जिले की हैं। लैंडस्लाइड की वजह से कर्णप्रयाग के पास सड़क बंद हो गई है। सड़क पर पहाड़ों का मलबा गिरने से ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर ट्रैफिक ठप हो गया है। यहाँ सड़कों के दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतार लग गई है। वहीं दूसरी भयानक तस्वीर बिरही निजामुल्ला रोड की है। बारिश की वजह से वे लैंडस्लाइड से सड़क पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है। लैंडस्लाइड के बाद अब प्रशासन की तरफ से सड़कों पर से मलबा हटाने का काम चालू करने की कवायद तेज कर दी गई है। कुल 79 सड़कें हमारी बाधित हुई थी, जिसमें से 49 सड़कों को खोल दिया गया है। 30 अभी अवशेष हैं जहां कार्य लगा हुआ है। अधिकांश सड़कें पीएमजीएसवाई की हैं, जिसमें जेसीबी के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। ये देहरादून का माल देवता का इलाका है, जहां जगह जगह लैंडस्लाइड होने से पहाड़ों का मलबा सड़कों पर आ गया है। भारी बारिश की वजह से इन टूटी सड़कों पर जल जमाव भी हो गया है, जिससे इस सड़क पर आना जाना बेहद खतरनाक हो गया है। उत्तराखंड में बीते दिनों से लगातार बारिश जारी है और इसकी वजह से सब जगह जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। पहाड़ी क्षेत्रों में खासतौर पर इसका खासी असर देखने को मिल रहा है और इसमें देख सकते हैं कि लगातार पहाड़ों से आसमानी आफत बरस रही है, पहाड़ दरक रहे हैं। इस समय हम देहरादून के मालदेवता क्षेत्र में मौजूद हैं, जहां पर आपको दिखाते हैं कि किस तरह से यहाँ पर एक लैंडस्लाइड हुआ है। लगातार यहाँ पर अलग अलग जगहों पे लैंडस्लाइड देखने को मिल रहा है और बीच बीच में यहाँ पर वाटर लॉगिंग भी देखने को मिल रही है, जिससे कि यहाँ के स्थानीय लोगों को आवागमन करने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इस इलाके में मौजूद सौंग नदी का विकराल रूप देखने को मिल रहा है। इस नदी की लहरें उफान पर हैं और तेजी से आगे बढ़ रही हैं। पहाड़ों से कैसे आसमानी आफत बरस रही है, कहीं पहाड़ दरक रहे हैं तो कहीं नदियां उफान पर हैं। इस समय हम देहरादून के मालदेवता क्षेत्र में मौजूद हैं, जहां पर सौंग नदी का विकराल रूप आप देख सकते हैं। किस तरह से सौंग नदी ने पूरी विकराल रूप धारण किया हुआ है और उफान पर बह रही है। सौंग नदी जो है एक मुख्य नदी है देहरादून की और लगातार आगे की ओर बहती हुई जाती है। शनिवार की रात यमुनोत्री हाईवे के सिलाई बैंड में बादल फटने के बाद बाधित मार्ग अभी तक चालू नहीं हो पाया है। यहाँ प्रशासन सड़क को चालू करने के लिए लगातार कोशिश कर रहा है, लेकिन उसे अभी तक सफलता नहीं मिल सकी है। फिलहाल यमुनोत्री नेशनल हाईवे कई स्थानों पर बंद पड़ा है, जिसे खोलने की कवायद जारी है और मार्ग खुलते ही यमुनोत्री की ओर रोके गए करीब 750 से ज्यादा तीर्थयात्रियों को निकाला जाएगा। 3 जगह रोड कर्व पे डैमेज है और जो ग्रेडियंट है ऊपर अगर आप देख पा रहे हैं, तो वो जो 3 जगह रोड कटी है, उन 3 जगह से कटने की वजह से अभी जो हमारा नेक्स्ट हमें अलाइनमेंट है, तो उसके लिए मशीनें लगी हैं और रोड को वापस इतना रिस्टोर करना है कि उसमें पैदल और हल्की गाड़ियां चल। बादल फटने के बाद इस इलाके में काम कर रहे 9 श्रमिक भी लापता हो गए थे। इनमें से 2 श्रमिकों की लाश मिल चुकी है, जबकि 7 अन्य मजदूरों की तलाश अभी एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें कर रही हैं। मैसेज मिला है मिसिंग, अभी हमारे 7 लोग हैं जो इसमें मिसिंग है, जो लेबर थे, काम कर रहे थे। इसी साइट पे कोई होटल का निर्माण हो रहा था, तो कैंप साइट पे 7 हैं जो अभी मिसिंग है। 2 हमने रिकवर किए हैं, लेकिन 7 अभी है। हमारा एनडीआरएफ एसडीआरएफ लगा है नदी के साथ पे और इसी इलाके पे जहाँ पे भी है उसको सर्च करना है। दरअसल उत्तराखंड में 20 जून के बाद मानसून ने रफ्तार पकड़ ली है, जिसके बाद क्या पहाड़ क्या मैदान, सब जगह बारिश ने जीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। वहीं पहाड़ दरक रहे हैं तो कहीं नदियां उफान पर हैं, लेकिन फिलहाल उत्तराखंड को मौसम की मार से राहत नहीं मिलने जा रही है, जिसमें देहरादून, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, टिहरी, पौड़ी, हरिद्वार, नैनीताल, चंपावत और उधम सिंह नगर जिलों में भारी बारिश की संभावना है, जिनके लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। बाकी जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं 1 और 2 जुलाई को पूरे राज्य में कहीं कहीं भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। 3 जुलाई को बागेश्वर, रुद्रप्रयाग और नैनीताल में फिर से भारी बारिश की संभावना जताई गई है।
अमूमन देखा जाता है कि मानसून के दौरान लगातार जो नदियां हैं वो उफान पर आ जाती हैं और इसकी वजह से खतरा बढ़ जाता है, लोगों के घर में पानी घुस जाता है। मौसम विभाग ने अनुमान के मुताबिक एक बार फिर आज 30 जून को रेड अलर्ट घोषित किया है, जिसमें 9 जिले जो हैं वो रेड अलर्ट में हैं और आपदा प्रबंधन विभाग जो है लगातार मॉक ड्रिल भी कर रहा है और सभी सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट रहने के लिए कहा है। अगले 24 घंटे काफी क्रूशल होने वाले हैं। उसके बाद 1, 2 और 3 जुलाई को भी ऑरेंज अलर्ट घोषित किया है। उत्तराखंड में बारिश की स्थिति को देखते हुए सरकार ने एसडीआरएफ को संवेदनशील क्षेत्रों में तैनात करने के साथ लोगों को सतर्क रहने की अपील की है। देहरादून से अंकित शर्मा के साथ उत्तरकाशी से ओंकार बहुगुणा, गुड न्यूज टुडे।